अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस काशिफ अनीस और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू। आइए जी जरा देखते हैं इसको। पहला एमसीक्यू कहता है वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर आपको ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट नजर आए, इसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन 25D। याद है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से कुछ होता है। एक छोटा लेंस होता है, एक बड़ा लेंस होता है। इसकी फोकल लेंथ यहाँ तक होती है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ इसके बाद तक होती है। तो ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होती है। इसी तरह से आईपीस में, टेलीस्कोप में भी जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है। अच्छा जी, जिन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट को जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से मेजर किया, उन साइंटिस्ट का जो नाम है वो हमें बताना है। तो बेटा ये थे माइकलसन। ठीक है जी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। द स्पीड एट विच लाइट एंटर्स इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। वो स्पीड जिस पर लाइट जो है वो मीडियम के अंदर एंटर करती है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कि मीडियम कितना ज़्यादा थिक है या कितना ज़्यादा लाइट है। लीस्ट डिस्टेंस विजन की वैल्यू 25 होती है बेटा, ये सब जानते हैं। आगे चलते हैं। A compound microscope consists of two convex lenses। कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है ये। Image formed by a convex lens of focal length 10 centimeter is twice the size of the object. The position of the object will be। अच्छा, इसको ये मैंने एक शॉर्टकट तैयार रखा है। जब भी आपको फोकल लेंथ और ये जो ट्वाइस है ना, ये मैग्निफिकेशन है, ये गिवन हो और आपसे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछें तो इसका एक शॉर्टकट है बेटा। वो शॉर्टकट ये है m प्लस माइनस 1/m होल मल्टीप्लाई बाय f। m मैग्निफिकेशन है, f फोकल लेंथ है। प्लस माइनस का चक्कर ये, इसमें तो कुछ नहीं बताया गया तो हम कंसिडर करेंगे कि इमेज रियल है, लेकिन अगर ये वर्चुअल इमेज होती तो यहाँ पे माइनस आता। चलिए जी, मैग्निफिकेशन 2 है प्लस 1, मैग्निफिकेशन 2 है और फोकल लेंथ 10 है, तो ये हो जाएगा 5, 2 प्लस 1 3, 3 5 ज़ा 15, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 15। तो बस इस शॉर्टकट को दिमाग में बिठाएं, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइट रे आफ्टर पासिंग थ्रू कॉन्वेक्स लेंस बेंट फ्रॉम कॉनकेव लेंस, सॉरी। तो कॉनकेव लेंस जो है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस है। जब लाइट पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से अवे बेंट होती है। ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर वह इंसिडेंट एंगल इज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, वापस आती है। कि जब ये काम तब होता है जब क्रिटिकल एंगल होता है, कि जब लाइट क्रिटिकल से भी ज़्यादा जाए तो उसे जाके वापस आती है। तो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज दिस वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो एज टू गेट अ रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस। वही आंसर है जो रिपीट हो चुका है। 15 ही होगा इसका आंसर, जो मैंने पहले शॉर्टकट रिपीट किया था ना, वही है। डायमीटर ऑफ अ लेंस, इसको तो मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो लेंस की लंबाई होती है ये उसे कहते हैं अपर्चर। ठीक है जी। पावर ऑफ अ लेंस इज दिस फोकल लेंथ विल बी। अच्छा, पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम ये यूज़ करेंगे। तो फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये बन जाएगा 100 अपॉन पावर, पावर है 4, डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 25। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर, पावर विल बी। पावर निकालनी है, फोकल लेंथ गिवन है 50, तो आंसर आ जाएगा 2। पावर ऑफ लेंस है तो यूनिट हो जाएगा डायप्टर्स। ठीक है बेटा। A convex lens of focal length, this is contact with a concave lens of focal length, this the power of combination will be। कॉम्बिनेशन की पावर निकालने का तरीका होता है तो जितने भी लेंसेज हैं उन सबकी फोकल लेंथ को इन्वर्स करके ऐड कर दें। जैसे पैरेलल कैपेसिटर में करते थे ना, तो सीरीज कैपेसिटर में करते थे, सॉरी। तो फोकल लेंथ पहले वाले की है 40, दूसरा जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है तो उसके साथ 25 तो आएगा नहीं, के साथ साथ माइनस भी आएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो बन जाएगा 40 इंटू 25 और ऊपर चला जाएगा 25 माइनस 40। ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं 25 में से 40 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बच जाता है माइनस का 15। अच्छा, ये 1/f है, मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करने पे मुझे मिलेगा 40 इंटू 25 अपॉन 15, लेकिन माइनस का। ठीक है जी। अब देखिए माइनस का कौन सा ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, लेकिन अब सॉल्व तो करना पड़ेगा इसको। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, 40 इंटू 25 और उसको डिवाइड कर दें अगर 15 से, तो ये जो आंसर है वो आ जाता है 66 पॉइंट समथिंग। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 66 जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन, लेकिन इन्होंने जो है वो 66 पॉइंट, ये ऑप्शन जो है वो गलत दिखे में। असल जो इसका आंसर होता है वो हो जाता है आपके पास 66.7। ठीक है जी। तो उसको सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन में गलती रही है यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें कहा जा रहा है कि दो लेंसेज हैं। अब अगर उनको आपस में कांटेक्ट में रखा जाए तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? ये उन्होंने जब सॉल्व करके दिया हुआ है इसको। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एलसीएम लेने का तरीका, नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई,
इसको पलट दें तो ये F1 F2 पर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। द इनएबिलिटी ऑफ अ लेंस टू फोकस ऑल द डिस्पर्स कलर एट अ वन पॉइंट से हम कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन, मैंने जो डिस्कस करवाया था क्लास में। अ लॉन्ग साइटनेस पर्सन कैन नॉट सी क्लियर क्लोज ऑब्जेक्ट्स, दूर की निगाह खराब है ना। ठीक है, अच्छा जी। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी कुछ ऐसी है, न्यू इमेज बनती थी ना, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे उल्टी इमेज थी और ये रियल वर्चुअल इमेज होती है, तो ये रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज होती है। ठीक है जी। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड दिस आर यूज्ड टू मेक अ टेलीस्कोप, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, अच्छा भाई, टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है ऑब्जेक्टिव प्लस आईपीस की फोकल लेंथ के, तो 0.2 प्लस 0.05 तो हो जाएगा 0.25। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 21, the focal length of objective and eyepiece of a telescope are this and this, the magnifying power and normal resolution will be, मैग्निफिकेशन बराबर होती है एफ ओ अपॉन एफ ई के, तो ऑब्जेक्टिव की जो मैग्निफिकेशन है वो है 100, सॉरी फोकल लेंथ 100 है और ये 20 है, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 5। ठीक है जी। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आईपीस ऑफ फोकल लेंथ इज दिस, इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन इज दिस, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज, अच्छा जी, अब डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव और आईपीस की नहीं निकालने के लिए आपको एफ ओ प्लस एफ ई निकालना है। अब देखें, फोकल लेंथ हमें दी हुई है ऑब्जेक्टिव की, आईपीस की दी हुई है वो है 5, लेकिन एफ ओ की फोकल लेंथ हमें नहीं गिवन बल्कि हमें मैग्निफिकेशन गिवन है। मैग्निफिकेशन बराबर होती है एफ ओ प्लस एफ ओ अपॉन एफ ई के, ये 10 है, एफ ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ ओ आ जाएगा, एफ ई है 5, तो 5 10 से 50, तो एफ ओ हो जाएगा 50। बेटा अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये 50 प्लस 5, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 55। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The least distant vision is 25. The focal length of a convex lens is this. It can act as a simple microscope of magnification. सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होती है 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 ऐसे ही आ जाएगा, डी की जगह पे 25 आएगा, फोकल लेंथ 5 है, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 प्लस 1 तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, तो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24 में कह रहा है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 100 एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज 9, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज, अच्छा जी, अब हमें इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा एक और तरीका है, जो लेंथ है वो 100 है और हमें पता है कि जो लेंथ है वो बराबर होती है एफ ओ प्लस एफ ई के, तो अगर हम सारे ऑप्शंस को ऐड करके देखें जो 100 बना दे वो आंसर दे देगा, लेकिन यहाँ पे 3-4 ऐसे ऑप्शन है जो 100 दे रहे हैं, इसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, तो एफ ओ को निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा एम एफ ई। अब इस एफ ई को निकालने का एक शॉर्टकट मैं याद करवा देता हूँ, एफ ई को निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट है एल ओवर एम प्लस वन, याद कर लें। लेंथ है 100, मैग्निफिकेशन कितनी है 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, कैंसिल हुआ तो क्या बचा 10, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गई 10। आप देखिए ये 10 है तो बस ये ऑप्शन होगा, यहाँ से मार्क कर लें, और अगर आप चेक करना चाहें तो आप इस 10 को यहाँ पुट करें, मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली 90 आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा जी। इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज दिस एंड द अदर इज दिस, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, आसान है बेटा, 1/-40 प्लस 1/20। अब इसका आपको एलसीएम लेना और फिर इसका इन्वर्स कर देना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सवाल है, तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/-40 प्लस 1/20। तो इसका मैं तरीका क्या बताया था, नीचे वाले मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ही था ना, तो ये बन जाएगा, अल्लाह को करे, ये ऊपर ऊपर जाएगा -20 अपॉन -40 इंटू 20, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये 1/f है, जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह से हो जाएगा यहाँ। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज दिस, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन मीटर विल बी, अब हमें मैग्नीफिकेशन गिवन है ना, फोकल लेंथ पूछी हुई है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन होती है 1 प्लस डी अपॉन एफ, मैग्नीफिकेशन 6 है। अब इसको अगर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा 5, एफ को ले आऊँ तो ये बन जाएगा 25/5 यानी कि 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.05 मीटर, 0.05। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव इज अ कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस,
ऑफ लार्ज फोकल लेंथ या स्मॉल फोकल लेंथ? लार्ज फोकल लेंथ। टेलीस्कोप में याद है एक बड़ा लेंस होता था, फिर एक छोटा लेंस फिट हुआ करता था। बड़ा लेंस इसलिए होता ताकि वो लाइट को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है फोकस कर सके, ठीक है। द लेंथ ऑफ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। बताया चुका हूँ, अभी बात भी हो चुकी है, सारे न्यूमेरिकल भी देख लिया था मैं अभी। अच्छा जी, द गैलीलियन टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, गैलीलियन टेलीस्कोप में एक कन्वर्जिंग लेंस होता है और एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग ऑब्जेक्टिव एंड डाइवर्जिंग आईपीस, ठीक है। इरेक्टिंग लेंस इन अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज, अच्छा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में असल में 3 लेंसेज होते हैं, इससे बात हमने की थी। ये कन्वर्ज करता है, इसका काम होता है इमेज को इरेक्ट कर देना, और इसका काम होता है इमेज को बड़ा कर देना। तो ये सेंट्रल लेंस क्या करता है? हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैग्निफिकेशन, डिक्रीजेस मैग्निफिकेशन, इंक्रीजेस मैग्निफिकेशन। तो इसका काम सिर्फ इन्वर्ट करना होता है कि मैग्निफिकेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। A body see distant object, अब पर्सन होना चाहिए था वैसे, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ शॉर्ट साइटेडनेस, लेकिन शॉर्ट साइटनेस का मेडिकल नेम होता है मायोपिया, ठीक है ना, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता ना वो। द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हमेशा हर इंस्ट्रूमेंट की जो इमेज है वो होती है वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, ठीक है जी। तो ये जो है ऑप्शन बन जाएगा। अब अगर आपको मैं सबकी इमेजेस के बारे में जो है वो याद करवाऊँ, तो आपको जो है यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें हम इरेक्ट नहीं लिखेंगे बल्कि इन्वर्टेड लिखेंगे, क्योंकि जो इमेज होती थी वो उल्टी बना करती थी ना, इरेक्ट तो सीधी इमेज को कहते हैं, इसी वजह से तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 33 डैश इज एन आई डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स, इसको बेटा लॉन्ग साइडेडनेस कहते हैं। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंसेज यूज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, आईपीस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड आईपीस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, ये तो बात हो चुकी थी ना। लॉन्ग साइटेडनेस कैन क्योर्ड बाय लॉन्ग, जिनकी करीब की निगाह खराब होती है उनके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है, और जिनकी दूर की होती है उनके लिए कॉनकेव लेंसेज। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज दिस एंड एयर इज दिस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will be, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 एक्सपोनेंशियल 8, और जो मीडियम है बेटा उसमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 1.4 एक्सपोनेंशियल 8, एक्सपोनेंशियल 8 तो कट गया, अब ये 3 और 1.4 बचा। अब अगर मैं इस पॉइंट को एक प्लेस आगे ले आऊँ तो ये बन जाएगा 30/14, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 15 13, और ये हो जाएगा 2 7 ज़ा, ये बन जाएगा 15/7, डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 बाहर 15 अंदर, 7 2 ज़ा 14, बस 2 के करीब करीब आंसर होगा, तो बस ये आंसर, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, फटाफट हो जाती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ सर्टेन मीडियम इज 2/5, यानी कि 2/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, अच्छा अभी एयर में v है, तो मीडियम में 2v/5 है, 2/5 है ना, तो v से v कैंसिल, ये 5 पलट के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5/2, 5 का आधा करो तो बनता है 2.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2.5, ठीक है बेटा। वन डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लैंप विच हैज अ फोकल लेंथ ऑफ, वन डायप्टर तब होता है जब फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, मैंने आपसे कहा था। द मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंड आईपीस ऑफ दिस इज, टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO/FE, तो आईपीस की फोकल लेंथ है 200, इसकी है 20, ये बन जाएगा 10, ठीक है। अच्छा जी, कैमरा, कैमरे के अंदर मैंने पहले ही बताया था, ये जब ऑब्जेक्ट होता है तो कैमरे से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी से जब कोई लाइट रे आती है तो उसकी इमेज बनती है इस लेंस की फोकल लेंथ पर। तो देखें फोकल लेंथ गिवन है 6 इंच, तो ये 6 इंच ही बेसिकली इमेज के बराबर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 इंच ही। लेकिन इसमें एक मसला है, सॉरी 6 इंच है, लेकिन आंसर यहाँ पे 6 इंच तो है नहीं, फिट में है, तो असल में होता है क्या है, एक फिट में 12 इंच होता है, तो अगर मैं इसको 6 इंच कर दूं तो ये फिट एक फिट के बजाय रह जाएगा आधा फिट, और आधे फिट का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा 0.5, कन्वर्जन करिए ना मैंने। अच्छा बेटा, a lens of magnification 3 is inserted between an object and a screen is fixed distance apart, if the size of the image is this, the size of the object will be, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच ओ निकालना है, एच आई गिवन है भाई कितना आपको, एच आई गिवन है 6 और मैग्निफिकेशन है 3,
कैंसिल कर दो तो आंसर आ जाएगा 2, सिंपल। अब ये जो क्वेश्चन है ज़रा ट्रिकी है, आए ज़रा पढ़ते हैं। एक लेंस है 50 मिलीमीटर की फोकल लेंथ का, उससे 30 मिलीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट की डायमेंशन ये उसकी हाइट और ये उसकी लेंथ है। लेंथ इंटू हाइट के हिसाब से होता है ना। हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है जी। किस तरह निकालेंगे आया ज़रा देखते हैं। असल में हमें अब ये करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन बराबर होती है क्यू अपॉन पी के, और मैग्नीफिकेशन बराबर होती है एच आई अपॉन एच ओ के। सही है ना। अब मुझे एच आई निकालना है, लेकिन मुझे पी तो पता है, एच ओ तो पता नहीं, क्यू नहीं पता। तो क्यू को निकालने की नहीं, 1/f = 1/p प्लस 1/q का सहारा लेना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको देखूँ तो देखिए 1/f की जगह पे आ जाएगा 50, माइनस 1/p की जगह पे आ जाएगा 30, और ये बन जाएगा 1/q। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा 30 माइनस 50/50 इंटू 30, ये बराबर है 1/q के। ठीक है बेटा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा 1/20/50 इंटू 30 इक्वल्स टू 1/q। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इसको इन्वर्स कर दें तो q बराबर हो जाएगा 50 इंटू 30/20 के, माइनस वाला। सही है। अब अगर इसको देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 150/2। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब 150 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये आंसर दे देगा 75। तो Q का जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस का 75। अब देखें, अभी ये जो फॉर्मूला था मैं इसको इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन पी एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई निकालना है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन पी इंटू एच ओ। क्यू कितना है भाई, क्यू आ गया 75। माइनस को मत लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू आ गया, पी जो था वो कितना था बेटा 30, और एच ओ जो है वो कितना है 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा खुद ब खुद 50। ये कैलकुलेशन मैंने आपकी नहीं छोड़ दी, ठीक है जी। आप इसको देख लें, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटा आगे पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 1.5 सेंटीमीटर हाई, प्लेस्ड है इतने सेंटीमीटर से, यानी कि ये एच ओ है और ये पी गिवन है। फोकल लेंथ ये है। वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के लगता नहीं है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन है। इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/f = 1/p प्लस 1/q। तो q को निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/f माइनस 1/p। 1/f जो है वो है 1/10, माइनस 1/p जो था वो कितना था 18। तो बेटा सॉल्व करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा जी, इसको पलट लेते हैं ना डायरेक्टली। ये हो जाएगा 10 इंटू 18/18 में से 10 चलेगा तो क्या बचा 8। सही है जी। अच्छा अब हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। सही है जी। अच्छा और कैंसिल हो सकता है ना ये, तो अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। सही है बेटा। तो अब 9 5 ज़ा क्या हो जाएगा 45, और 45 डिवाइड बाई 2 आ गया ये। ठीक है, डिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी। 2 2 ज़ा 4, 0 5 उतर गया, पॉइंट लगा के 0। तो अब अगर हम इसको 2 पॉइंट समथिंग देखें तो बस ये जो है आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा मैंने इसमें गलती कर दी है, यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2 से अभी हम और कैंसिल कर सकते हैं इसको, ये 2 लग जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद होगा तो 22 पॉइंट समथिंग जो है आंसर है। अच्छा अब 22 पॉइंट समथिंग क्या होगा, अगर आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो 22.5 आएगा आंसर। ठीक है ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मीन्स ब्रेक द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। पता ही है हमें, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो होती है अल्लाह पर 400 नैनोमीटर से लेके 700 तक। ठीक है। प्राइमरी कलर्स आर रेड ग्रीन ब्लू। अल्ट्रा वायलेट लाइट, अच्छा बेटा अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है वो 400 नैनोमीटर से जो है कम होती है। सही है। तो 1 मिलीमीटर से 1 नैनोमीटर से लेके 399 तक जो है अल्ट्रा वायलेट की रेंज है। मुझे याद नहीं था कि मैंने लॉजिक से इसको यूज़ कर लिया। द सेंटर ऑफ आयरिस इज कॉल्ड, आँख का जो सेंटर होता है जिससे आप देख रहे होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो वो जो काला वाला हिस्सा जो होता है जिससे आप देख रहे होते हैं, उस हिस्से को हम कहते हैं प्यूपल। ठीक है। ये देखिए रिपीट हो गया, लीजिए सिंह विजन आप देखते ही कह सकते हैं सर 25 ही होगा। द लाइट फ्रॉम सन तकरीबन उसे 8 मिनट लगते हैं आने में। बस ये जनरल नॉलेज है, मुझे याद था तो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस तरह से चैप्टर के एमसीक्यूज एंड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।